डॉक्टर अरुण रोज की तरह उस शांत जगह पर बैठे थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी। सामने झील थी जो चांदनी में पूरी तरह से नहाई हुई बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से शांत झील में दिखता चांद का अक्स उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ जैसे बादलों से बात कर रहे थे और उनके नीचे बिखरी पत्तियां जब हवा से उड़ती तो एक मधुर सा संगीत बज उठ रहा था। दूर दूर तक कोई नहीं, बस शांत झील और डॉक्टर अरोड़। इतनी खूबसूरत जगह पर भी खोए खोए उदास जैसे दर्द में डूबे हुए झील में पत्थर मार उसकी शांति को भंग करने का असफल प्रयास कर रहे थे। तभी एक लड़की उधर से आई। उसने लाल रंग की साड़ी पहने थी। वह अंधाधुंध दौड़ रही थी उसी टीले की तरफ जो झील के सबसे ऊपर बना था। वह वहाँ पहुँची और कुछ पल ठहर गई। डॉक्टर अरुण नीचे से देख रहे थे। उन्होंने उसे आवाज़ दी, अरे क्या कर रही हो तुम? मरना है क्या? ठीक है, मर जाओ। वैसे भी ये ज़िंदगी किसी काम की नहीं। तुम मर भी जाओ तो किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं भी तो मरना ही चाहता हूँ। अगर तुम मर भी गई तो इस दुनिया में एक इंसान ही तो कम होगा। चलो जल्दी से कूदो, कहकर डॉक्टर अरुण ज़ोर से हंसने लगे। वह लड़की ने नीचे देखा तो डॉक्टर साहब वहीं नीचे थे। लड़की नीचे का समा देख डर गई। नीचे खूब अंधेरा था। लड़की ने पूछा, कौन है नीचे? डॉक्टर अरुण बोले, ये मैं हूँ। लड़की थोड़ा घबराई लेकिन एक कदम आगे बढ़ी और नीचे झुककर झांकने लगी। इधर डॉक्टर अरुण धीरे धीरे उसके पास आ रहे थे और उसे बचाने जा रहे थे। जब वह पहाड़ पर पहुंच गए तो वो लड़की उन्हें देखकर घबरा गई और बेहोश हो गई। डॉक्टर अरुण ने उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया और वहां उसका इलाज किया। जब उस लड़की को होश आया तो वह भागने लगी। तब नर्स ने डॉक्टर अरुण को बुलाया। डॉक्टर अरुण ने उसे ज़ोर से डांट लगाई और पूछा, क्यों मरना चाहती हो? साथ में इस बच्चे को भी मार रही हो। कैसी माँ हो जो अपने अजन्मे बच्चे को मार रही हो? अभी मात्र 2 महीने का है ये। यह सुनकर वह लड़की रोने लगी। जब लड़की रो रो के चुप हो गई तब डॉक्टर अरुण ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। उसने पानी पिया और चुप हो गई। तब डॉक्टर अरुण ने पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्यों मरना चाहती थी? तो वह लड़की और रोने लगी और रोते रोते सारी बातें बताने लगी। उसने डॉक्टर को बताया कि एक लड़के से वह प्यार करती थी। वह उसके साथ 1 साल पहले इस शहर में भागकर आ गई थी और एक मंदिर में उसने उससे शादी भी कर ली। शादी के बाद वह बहुत खुश थी क्योंकि शादी से पहले किए गए सारे वादे लड़का निभा रहा था। लेकिन लड़का कुछ कमाता नहीं था। वो जो जेवर अपने साथ लाई थी उससे शुरू में सब ठीक चला, पर जब वो ख़त्म हो गया तो वो उससे लड़ाई करता। रोज़ ही उसे भला बुरा बोलता और कहता कि उसने गलती की उससे शादी करके। फिर धीरे धीरे उसे मारने पीटने भी लगा। लड़की ये सब बर्दाश्त करती रही। एक दिन जब लड़के ने उसे किसी के हाथ बेचना चाहा तो लड़की की सब्र की सीमा टूट गई और उसने लड़के से झगड़ा किया और कह दिया कि वह उसका कोई गलत इरादा वह कामयाब नहीं होने देगी और उसे छोड़कर वापस चली जाएगी। लड़के को लगा कि यह लड़की उसकी बात नहीं मानेगी तो उससे प्यार से बात करनी शुरू कर दी। अब वह पहले की तरह हो गया था, लेकिन मन में उसके ये बात नहीं गई थी। वह बस पैसा चाहता था, इसके लिए वह अपनी बीवी को भी बेचने को तैयार था। एक दिन यही बात उससे ज़बरदस्ती मनमानी चाही, लेकिन उसने दोबारा इनकार कर दिया और धमकी दी कि अगर उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की तो वह खुद को जान से मार देगी। लड़का इस बात से डर गया और सुधरने का नाटक करने लगा। फिर कुछ दिन पहले लड़के ने उसको किसी के हाथों बेच दिया और एक आदमी उसके घर में घुस गया और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। तभी लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आया तो उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली है। वह बहुत रोई, लेकिन फिर ये सोचकर वह खुश हुई कि क्या पता ये बात सुनकर लड़का सुधर जाए और बच्चे के आने की खुशी में सीधे रास्ते आ जाए। जब उसने खुशी खुशी ये बात लड़के को बताई तो लड़का और भी गुस्सा हो गया और उसी पर इल्ज़ाम लगाने लगा कि वह किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। लड़की को यह जानकर बहुत चोट पहुँची। उसे बहुत गुस्सा आया और उन दोनों में खूब झगड़ा हुआ और उस लड़के ने उसे बहुत बुरी तरह मारा और जब उसे कोई सहारा
कोई रास्ता न दिखा तो उसने मरने की ठान ली और रात को मरने उस टीले पर गई थी। डॉक्टर ने जब सुना तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। लड़की भी रोने लगी। डॉक्टर अरुण उसे रोता हुआ छोड़कर वापस आ गए और बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह उस लड़की की मदद कैसे करें। इसी उधेड़-बुन में वह अपने घर पहुँचे। घर में उनकी बहना निशा थी। निशा ने जब देखा कि उसका भाई परेशान है तो वह भाई से बोली, क्या बात है भाई, आप परेशान लग रहे हैं। डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल की सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर निशा ने कहा, उस लड़की को इधर हमारे घर ले आओ भाई। जब तक उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं होता और वो अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाए तब तक वो हमारे साथ रहे। डॉक्टर को ये बात पसंद आई। अगली सुबह डॉक्टर जब हॉस्पिटल पहुँचे तो सबसे पहले उसी लड़की के कमरे में पहुँचे। लड़की चुपचाप बैठी थी, खिड़की से बाहर देख रही थी। अरुण ने लड़की से पूछा, कैसी हो अब। लड़की कुछ ना बोली, ऐसे ही बाहर देखती रही। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे रहने और खाने का इंतज़ाम हो गया है। अब से तुम मेरे घर में रहोगी, वहीं खाओगी पियोगी और जब तक तुम्हारे कहीं और रहने का इंतज़ाम नहीं हो जाता तब तक तुम आराम से मेरे घर पर रह सकती हो। फ़िलहाल मैं तुम्हारी बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम एक मासूम की जान लो और इतनी कीमती इंसान की ज़िंदगी किसी और की गलती की भेंट चढ़ा दो। लड़की ये सब सुनकर भी कुछ ना बोली, वैसे ही खामोश बैठी रही। फिर कुछ दिन बाद लड़की को जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला तो डॉक्टर अरुण लड़की को अपने घर ले आए। वहाँ निशा से मिलवाया और कहा, ये मेरी छोटी बहन है, तुम्हें इसी के साथ रहना है। उसके बाद लड़की वहीं रहने लगी। बातचीत में डॉक्टर को पता चला कि उसका नाम आरती है और वह छोटे से कस्बे की रहने वाली है। लड़का उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर उसे यहाँ ले आया। एक मंदिर में शादी की। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आरती निशा के साथ घुल मिल गई और पूरे घर का ख्याल रखने लगी। इधर डॉक्टर ने उससे कहा कि वह नर्स का काम सीख ले और वह हॉस्पिटल में ही डॉक्टर के साथ काम करने लगी। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और डॉक्टर अरुण और आरती नज़दीक आने लगे थे और उनका कहा आरती कभी नहीं टालती थी। वो हंसती मुस्कुराती डॉक्टर के घर को अपना घर समझती रहती। इधर अरुण भी समय पर घर आ जाता। झील के किनारे नहीं जाते, 8 बजे घर पर होते। जो भी काम होता आरती से ही कहते। निशा ये सब देख रही थी और ये भी कि उसके भाई को आरती ने किस तरह संभाल लिया था। उनके लिए इस हालत में भी रात को जागती थी, उसके भाई का खूब ख्याल रखती और आरती और अरुण के बीच एक तरह का जुड़ाव सा हो गया था। कितनी बातें एक दूजे की बिना कहे समझ लेते और जब भी दोनों की नज़र मिलती तो ठहर सी जाती और जब हटती तो आरती शर्मा जाती और अरुण झिझक से जाते। निशा को पहले बहुत चिंता होती थी अपने भाई की और आरती के आने के बाद से वो बिल्कुल मुक्त सी हो गई थी। एक दिन निशा ने डॉक्टर से कहा, आप आरती से शादी कर लो भाई। आरती कितनी प्यारी है, उसे मेरी भाभी बना दो और आपको पसंद भी तो है आरती, है ना भाई। डॉक्टर अरुण ने पहली बार निशा की बात का जवाब आंखें चुरा कर दिया और उससे कहा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद डॉक्टर भी ये मानने लगे कि वह कहीं ना कहीं आरती को पसंद करने लगे थे। इधर आरती के मन में भी डॉक्टर अरुण धीरे धीरे बसने लगे थे, पर वह अपने आप को इस बारे में सोचने से हमेशा रोक लेती, जबकि अरुण के बिना उसे चैन भी नहीं आता। जब तक घर न लौट आते वो ऐसी हालत में भी बेचैन सी घूमती रहती थी। निशा और डॉक्टर अरुण उसका और उसके बच्चे का बहुत ख्याल रखते। खासकर डॉक्टर अरुण आरती को देखते ही सवाल करते, खाना सही से खाया, ज़्यादा काम तो ना किया, दवा खाई और थोड़ा व्यायाम किया या नहीं। शाम को रोज़ उसका चेकअप करते। अरुण खुद उसके बच्चे से जुड़ गए थे। एक दिन तो आरती के पेट पर सर रखकर बच्चे की मूवमेंट देखी और बच्चे ने जब लात मारी तो हंसकर बोले, बदमाश अभी से लात मारता है। आरती को इतनी देख रेख में पता ही न चला कि कब वो 7 महीने पार कर चुकी थी। एक दिन डॉक्टर अरुण चेकअप करते वक्त बोले, शैतान है ये, बहुत लात मारता है।
तो आरती बोली, आपको कैसे पता लड़का है? निशा की तरह प्यारी सी लड़की भी तो हो सकती है। यह सुनकर तरुण ने एकदम से कहा, नहीं, ये मेरी तरह लड़का है। मैं इसे बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा, मेरे से भी बड़ा डॉक्टर। खूब नाम कमाएगा, ये मेरा नाम रोशन करेगा दुनिया में। फिर आरती से पूछा, क्या तुम इतनी इजाज़त दोगी कि मैं इसे अपना नाम दे सकूं? आरती डॉक्टर अरुण को देखती ही रह गई। पिछले 7 महीने में अरुण न जाने कितने सपने देख चुका था उस बच्चे को लेकर। आरती न जाने कौन सी सुध में थी। डॉक्टर अरुण के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, ये आप ही का है, इस पर मुझसे ज़्यादा आपका अधिकार है, तो इसे नाम भी आपका ही मिलेगा, यह आपका ही कहलाएगा। यह सुनकर डॉक्टर अरुण पागल से हो गए। एकदम से आरती को गले से लगा लिया और थोड़ी देर यूं ही लगाए रहे, और आरती भी यूं लगी रही जैसे सदा लगना चाहती हो। तभी निशा आ गई। वो बोली, अरे वाह, मतलब मेरे भाई ने मेरी भाभी को बोल दी क्या दिल की बात? उसे देखकर दोनों अलग हो गए और दोनों ही झिझक गए। डॉक्टर अरुण बाहर को निकल गए। निशा भी चली गई पीछे पीछे। आरती हंस रही थी। अचानक ही उसे लगा, जो हो रहा है गलत हो रहा है। वह जानती थी वह कहाँ और डॉक्टर अरुण कहाँ। इधर हॉस्पिटल में भी सभी लोग डॉक्टर अरुण और आरती के बारे में बातें करने लगे थे। आरती को यह सब पसंद नहीं आता था। एक दिन उसने अपने कानों से हॉस्पिटल के लोगों की बातें सुनी। उसे बहुत बुरा लगा। घर आकर उसने निशा को ये सारी बातें बता दी। तो निशा ने आरती से पूछा कि क्या वह उसके भाई से प्यार नहीं करती। यह सुनकर वह निशा को देखती रह गई, जबकि सच यही था। आरती डॉक्टर अरुण से प्यार करती थी, पर उसने साफ साफ मना कर दिया और निशा से कहा कि उसके मन में डॉक्टर अरुण के लिए बहुत इज्जत है और कुछ नहीं। उनसे प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वह जानती है कि वह माँ बनने वाली है, और वो भी किसी और के बच्चे की। वो शादीशुदा है और डॉक्टर का बहुत बड़ा नाम है। वह कभी नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से डॉक्टर जी को कोई गलत कहे, उनके ऊपर कोई उंगली भी उठे। जहाँ तक डॉक्टर जी की बात है, तो शायद ही वो उसे कभी पसंद करेंगे, और कभी पसंद भी कर लिया तो वह भी उसकी दया होगी या सहानुभूति। ने समझाने की कोशिश भी की, पर आरती ने समझने से ही इनकार कर दिया, और उसने उसी शाम डॉक्टर जी से कहा कि वह अब उनके घर में नहीं रह सकती। उसके रहने का इंतज़ाम कहीं और कर दें, या तो वह खुद कर लेगी। डॉक्टर ने कहा, जैसा वो चाहती है वैसा ही होगा। इधर निशा ने ये सब सुना तो उसे बर्दाश्त ना हुआ, और इसी वजह से रात को निशा की तबीयत अचानक बिगड़ गई, और उसी दिन डॉक्टर जी के मन की एक गांठ खुली। आरती को डॉक्टर के रात को झील के पास देर रात बैठने का कारण पता चला, और पता चला कि उसका कारण निशा थी। वो बहुत बीमार है। निशा के दिल में छेद है जो कभी भी इस दुनिया से चली जाएगी। डॉक्टर अरुण की ज़िंदगी की एकमात्र खुशी निशा ही थी, और निशा की खुशी डॉक्टर अरुण की। निशा चाहती थी कि वह जब इस दुनिया से जाए तो उसका घर बसा हो। वह अपने भाई को खुश देखना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसका भाई खुश रहे, ज़िंदगी में आगे बढ़े, और जब वह चली जाए तो कोई हो उसके पास जो उन्हें उतना ही प्यार करे जितना वह करती है, और उसका ख्याल रखे। और वो वही कर सकती थी जो उसकी पत्नी हो, उनसे प्यार करे। और उसने वही लड़की आरती में देखी, क्योंकि आरती जब से आई थी वह डॉक्टर का बहुत ख्याल रखती, और उन्हें कभी किसी भी कोई चीज़ की कमी नहीं होने देती। जब भी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती वह सामने रख देती। जो डॉक्टर अरुण रात को 8 बजे से 10 बजे तक झील के किनारे बैठे रहते थे, वही डॉक्टर अरुण 8 बजे ही घर आ जाते थे, खुश रहते, हंसते बोलते, निशा और आरती दोनों का ख्याल रखते, और उनको अब कोई शिकायत नहीं होने देते। उन्होंने झील की तरफ जाना बंद कर दिया था। ये सब देख निशा की सांसें बढ़ जाती थीं। उसे बहुत खुशी होती, और उसका मन सपने बुनने लगता कि एक दिन तो उसके भाई आरती को उसकी भाभी बना देंगे, और उनके बच्चे को अपना नाम देकर पालेंगे। अपने भाई का घर बसा देखकर वो खुशी से चली जाएगी। पर उसका ये सपना आरती ने एक पल में तोड़ दिया, तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश होकर गिर पड़ी।
इतना सब कहकर डॉक्टर अरुण की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। आरती से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। डॉक्टर साहब को कब डॉक्टर जी कहने लगी थी उसे पता ही न चला, और कब वो पहली बार उस प्यार को महसूस करने लगी थी जो वाकई इंसान को बेहतर बना देता है, ये भी जान ना पाई थी। जब उसने डॉक्टर अरुण को इस तरह बिखरते हुए देखा तो वो सह नहीं पाई और बढ़कर डॉक्टर अरुण को गले से लगा लिया। डॉक्टर अरुण सालों बाद मन की यह गांठ खोलकर आरती के गले से लग बिखर गए। बहुत देर तक रोते रहे, फिर संभल गए। तभी निशा की आवाज़ आई। आरती जाने लगी तो डॉक्टर ने कहा, आराम से आओ, मैं जाता हूँ उसके पास, और चले गए। उधर निशा उसी को पुकार रही थी। वो जब आई तो उसने आरती का हाथ पकड़ा और बोली, अगर आपको मेरी भाभी ना बनना हो तो ना बनिए। अगर मैं चली गई तो वादा कीजिए कि आप भाई का ख्याल रखेंगे। आरती ने वादा किया और बहुत प्यार से बोली, मैं सदा डॉक्टर जी का ख्याल रखूंगी, सदा इनके साथ रहूंगी और तुम्हें भी कुछ ना होगा। तेरे भैया इतने बड़े डॉक्टर हैं, तेरी ज़िंदगी के लिए कुछ ना करेंगे क्या? इतनी मुश्किल से तो मुझे तुम और तुम्हारे भैया मिले हो, ना खो सकती, जुदा होकर जी ही ना पाऊंगी, कहकर सर नीचे झुका लिया। डॉक्टर अरुण ने आरती की आंखों में आंसू देखे तो बोले, निशा, मुझे तो लगा था आरती बहादुर हो गई है, ये तो अब भी रोंदू है। आरती ने यह सुना तो एकदम से बोली, दर्द हो तो रो देना चाहिए, किसी से कह देना चाहिए, ना कि सालों अपने मन में रखना चाहिए। रखो तो गांठ बन जाती है। मैं यहाँ 5 महीने से हूँ, मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब है। मेरी देखभाल करते रहे दोनों भाई बहन, मगर मुझे इतना भी अपना ना समझा कि मुझसे अपने दिल की बात कह सको। मुझे पूरा जान लिया, मगर अपने मन की गांठ दोनों ने छुपा कर रख ली। मैं रोंदू भली, मन में बात तो ना रखती। आरती ने इतना कहा और उठकर निशा का कंबल संवारने लगी और बोली, तुमने दवा खानी है, पानी लेकर आती हूँ, और चली गई। उसकी आंखें भरी हुई थीं। आज उसने जाना था कि जो इंसान उसे ज़िंदगी जीना सिखा रहा, वो खुद कितना ज़िंदगी से हारा हुआ है। वो जल्दी से किचन में आई और बहुत रोने लगी। फिर आंसू पोंछे और पानी ले बाहर को आई तो डॉक्टर अरुण ने कहा, हो गया रोकर मन हल्का, तो मेरी बात सुनो। आरती बोली, मुझे नहीं सुनना कुछ और। जाने लगी तो अरुण ने उसे प्यार से गले से लगा लिया। उसने छूटने की कोशिश नहीं की और उनके गले से लग गई। थोड़ी देर वो दोनों रोते रहे। फिर वो अलग हो बोली, क्या कोई इलाज नहीं? आप नहीं बचा सकते हमारी निशु को? डॉक्टर अरुण बोले, उम्मीद तो तब दिखे जब उस पर दवा का असर हो। उस पर दवा असर ही नहीं कर रही थी। जब से तुम आई हो अचानक से दवा असर करने लगी है। सोचता हूँ उसे अमेरिका बुआ जी के पास भेज दूँ। निशा की बुआ के पास? आरती ने कहा, निशा की, आपकी नहीं? तो डॉक्टर अरुण ने कहा, चलो आज मन की सारी गांठें खोल देता हूँ। तुम दवा देकर निशा को सुलाकर आओ, मैं ही इंतज़ार करता हूँ। जब आरती वापस आई तो डॉक्टर अरुण चुप बैठे उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। उसे देखकर उठे और बोले, संभल कर बैठो यहाँ कुर्सी पर। जब आरती बैठ गई तो डॉक्टर अरुण भी फर्श पर बैठ गए। तो आरती बोली, आप भी ऊपर बैठिए ना डॉक्टर जी। अरुण बोले, मैं ठीक हूँ। फिर किसी रेडियो की तरह बोलने लगे, मैं जब पैदा हुआ तो माँ की मौत हो गई। मुझे एक बूढ़ी औरत पालने लगी। वो डॉक्टर सिद्धांत यानी निशा के पिता के यहाँ काम करती थी। मेरे पिता ने मेरी माँ को ये कहकर घर से निकाल दिया कि मैं किसी का गंदा खून हूँ, मगर मेरी माँ ने मुझे मारने की बजाय मुझे जन्म दिया, सारी तकलीफ़ें और ताने सहकर भी। मगर वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि मेरे पैदा होते ही मर गई। निशा के पिता के हॉस्पिटल में ही ये सब कुछ हुआ था, तो वो सब जानते थे। सिर्फ 1 महीने बाद उस बूढ़ी औरत की भी मौत हो गई। सब मुझे मनहूस कहने लगे तो सभी ने मरने के लिए छोड़ दिया। तब निशा के पिता मुझे अपने घर ले गए और निशा की माँ की गोद में डाल दिया जो निसंतान थीं। उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला और अपने बड़े बच्चे की तरह दुलार दिया। इधर मेरे आने के बाद डैड की तरक्की ही हुई और वो बड़े डॉक्टर हो गए, पर माँ ने मुझे मेरी सच्चाई न छुपाई, जिससे मैं सदा इंसानियत की कदर करूं। जब मैं 5 साल का था तो निशा पैदा हुई, घर में खुशियां आ गईं।
जब निशा 4 साल की थी तो मम्मी की डेथ हो गई और डैड इन सब से टूट गए और 2 साल के अंतराल में वो भी चल बसे। अब रह गया था मैं और मेरी बहन। डैड का एक छोटा व्यवसाय था जो डैड के घर काम करने वाले काका संभालते थे। काका से जब घर का काम नहीं होता तो डैड ने उनके लिए दुकान खोल दी। काका ने मुझे कहा कि उनका कोई नहीं है दुनिया में, मैं ही हूँ, इसलिए उसे मैं संभाल लूँ। बस रोजी रोटी का जुगाड़ हो गया। उस दुकान पर खूब मेहनत की, पर सपना डैड के जैसे बड़ा डॉक्टर बनने का था। सब किया मैंने, बहुत मेहनत की, ज़िंदगी खुशियों से भरी थी। वक्त बीता कि एक दिन निशा चक्कर खाकर गिर पड़ी। उसका चेकअप किया तो पता चला कि उसे ये बीमारी है। मेरे जीने की वजह वो है। मम्मी जाते हुए मेरे हाथों में निशा का हाथ देकर गई थी और डैड वादा लेकर कि सदा जैसे उन्होंने मेरा ख्याल रखा मैं भी निशा का रखूँगा। पर यह नहीं हो पाया था। जब से मैंने ये जाना मैं ख़त्म होने लगा था। सोच लिया था जब निशा मुझे छोड़कर जाएगी तो उसके साथ मैं भी चला जाऊंगा दुनिया छोड़कर। यही बात गांठ बनकर हर रात चुभती थी। उस दिन भी जिस दिन तुम मिली, ऊपर से ये समस्या कि निशा को ये सब पता चल गया। जो उम्मीद थी उसके ठीक होने की उसने ख़त्म कर दी। वो हताश हो गई थी और उस पर दवाओं का असर ख़त्म होने लगा। जब उसकी तबीयत खराब होती है तो खुद को लाचार सा महसूस करता हूँ कि उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर अरुण एकदम आरती की कुर्सी के पास आए और बोले, मगर तुम एक उम्मीद बनकर आई हो। तुम्हें तो पता भी नहीं तुमने क्या किया है। हाँ आरती, तुम्हारे आने के बाद वो जो सपना देख रही है, उस सपने ने उसमें जीने की चाह बढ़ा दी, जिसकी वजह से दवा का असर दिखने लगा है। देखा तुमने, पिछले 5 माह से उसे कोई दौरा नहीं आया। उसकी रिपोर्ट भी अच्छी थी। मैंने देखा तो अमेरिका बात की, वहाँ उसका इलाज संभव है। उन लोगों ने कहा कि उसके बच जाने के चांस है, मगर आज जो हुआ उसके बाद फिर से मन डर गया मेरा। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं अपनी जान दे। कुछ और कहते उससे पहले ही आरती ने डॉक्टर के मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, कुछ ना होगा, ना आपको ना निशा को। निशा के ठीक होने की जो भी शर्त है मुझे मंजूर है। चलिए मेरे साथ, कहकर उसने डॉक्टर अरुण का हाथ पकड़ा और उसे निशा के कमरे में ले गई। निशा जाग रही थी। आरती निशा के पास गई और बोली, चाहती हो ना हम दोनों साथ हो जाएं? तो वादा किया, आज से हम लोग साथ होंगे। जो तुम चाहोगी सब होगा। इस बच्चे को डॉक्टर जी का ही नाम मिलेगा। और डॉक्टर अरुण की तरफ देखकर बोली, अगर तुम्हारे भैया मुझसे शादी करना पसंद करेंगे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। कहकर शर्म से सर झुका दिया। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम अमेरिका बुआ जी के पास जाओगी और बिल्कुल ठीक होकर वापस आओगी। तब बोलो, है मंजूर? कहकर निशा की तरफ देखा। निशा ने आरती का हाथ अपने भाई के हाथ में थमाया और बोली, जो आप कहोगी भाभी, सब मंजूर है। कहकर हंस दी। आरती ने निशा को बढ़कर गले से लगा लिया। 1 हफ्ते बाद निशा अमेरिका को रवाना हो गई। इधर 2 महीने बाद आरती को बेटा हुआ। डॉक्टर अरुण तो बिल्कुल पागल हो गए। मेरा बेटा कहकर आरती और डॉक्टर अरुण बहुत करीब आ गए थे। कुछ भी एक दूसरे से खुलकर कह देते। शाम का वक्त साथ बैठकर खूब बात करके हंसते हुए एक दूसरे का हाथ थाम गुजर जाती और दोनों बच्चों के साथ खेलते निशा का इंतज़ार कर रहे थे। निशा अब ठीक हो चुकी थी और बच्चा 2 महीने का हो गया। लोगों की जुबान डॉक्टर अरुण ने कहकर बंद कर दी कि वो अब आरती से शादी करेंगे जब निशा आएगी। तो सब ठीक चल रहा था। निशा 5 दिन बाद लौटने वाली थी, मगर किस्मत ने फिर पलटा मारा और उस लड़के को सामने लाकर खड़ा कर दिया। जब वो अस्पताल में आरती से मिलने आया तो डॉक्टर से मिला और उन्हें यकीन दिलाया कि वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है। वो अपने बच्चे और आरती को लेने आया है। सुनकर डॉक्टर को ज़बरदस्त झटका लगा। उन्होंने आरती की राय जानने के लिए उसे अपने केबिन में बुलाया और सोचा कि आरती इसे आज ही मना कर देगी और किस्सा यहीं समाप्त हो जाएगा। पर जब आरती आई तो उस लड़के को देखकर सकते में पड़ गई। डॉक्टर अरुण और उस लड़के ने क्या कहा उसे कुछ सुनाई ही न पड़ा। बस बीते सारे दिन उसके दिमाग में चोट करने लगे। वो तुरंत वहाँ से बिना कुछ कहे सीधे घर वापस आ गई
और उसके इस तरह चले आने का मतलब लड़के और डॉक्टर दोनों ने गलत निकाल लिया। डॉक्टर अरुण देर रात घर आए। आरती ने उनके लिए खाना लगाया तो बोले पेट भरा है। यह सुनकर आरती भी बिना कुछ खाए सो गई। अब डॉक्टर अरुण उसे अनदेखा करने लगे। बात करने से बचते, उसके सामने टिकते ही नहीं। देर रात घर लौटते और खाना भी नहीं खाते। जितना वक्त रहते बस बच्चे के साथ ही समय बिताते। 3 दिन से एक शब्द सुनने को तरस गई आरती। एक बार उसका नाम भी नहीं लिया था। उन्हें जी भर देखने को तरस गई। 3 दिन तो बर्दाश्त कर लिए। चौथे दिन सीधे उनके कमरे में चली गई और सर झुकाकर खड़ी हो गई। डॉक्टर अरुण अंदर थे। जब भी उसे गुस्सा आता या कुछ कहना होता, वो कमरे में आकर यूं ही खड़ी हो जाती थी। आज भी खड़ी थी, पर डॉक्टर अरुण ने कुछ ना कहा। वो बच्चे को झुलाते रहे, वहीं सुलाते थे रोज ही उसे। जब वो सो गया तो बोले, आओ बाहर बात करते हैं, उसकी नींद में खलल पड़ेगा। वो बिना कुछ बोले सर झुकाकर उनके पीछे चल दी। बाहर को जाकर डॉक्टर अरुण ने कहना शुरू किया, देखो मैं भी तुमसे पिछले 2 दिन से बात करना चाहता था। वो लड़का जिसका नाम रवि था, उसका नाम लेकर बोले। रवि अपने किए पर शर्मिंदा है। उसने माफ़ी भी मांगी। वो सबके सामने भी माफ़ी मांगने को तैयार है। मुझे उसकी आंखों में सच्चाई दिखी। अगर तुम उसे माफ़ कर सको तो। बिना एक पल गंवाए आरती बोली, डॉक्टर जी कब का माफ़ कर दिया? उस दिन आप बोले थे ना केबिन में कि इसे माफ़ कर दो, तभी कर दिया था। हमेशा तो कहती हूँ ना, जो आप कहो, जो निशा कहें, सब मंजूर है। डॉक्टर अरुण ने सुना तो आरती की तरफ देखा। आरती अब भी सिर झुकाए खड़ी थी। डॉक्टर अरुण ने कहा ठीक है और गुड नाइट बोलकर चले गए। अगले दिन वो लड़का रवि आरती के केबिन में आया। हाथ में फूल थे और बोला, थैंक यू आरती, जो तुमने मुझे माफ़ कर दिया। डॉक्टर साहब ने बताया। आरती ने कहा, हाँ कर दिया। मैं कोई मैल नहीं रखना चाहती, और वैसे आप अब कुछ ना लगते हो मेरे, तो मैं आपके लिए कोई मैल क्यों रखूं? यह सुनकर रवि आरती को देखता ही रह गया और फिर संभल कर बोला, पर डॉक्टर साहब तो कह रहे थे कि तुम मेरे साथ वापस चलने को तैयार हो गई हो और मेरे बच्चे को भी लाओगी। आरती ने रवि की तरफ पहली बार देखा और पूछा, क्या यह सब डॉक्टर जी ने कहा आपसे? वो बोला, हाँ, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। वो ये सुनकर हैरान रह गई। एक पल को लड़खड़ाई और फिर संभल गई। उसे अब समझ आया कि डॉक्टर जी उसे पिछले 3 दिन से बात क्यों ना कर रहे। मतलब कि डॉक्टर जी उससे प्यार कहे अटक गई। फिर खुद को संभाला और रवि से बोली, इस जन्म तो क्या, मैं अगले किसी भी जन्म किसी और की ना हो सकती। आपके साथ शादी करके जो गुनाह किए, उसकी सज़ा है कि ज़िंदगी में पहली बार प्यार किया और वही ना मिलेगा मुझे। पर तुम्हारे साथ तो कभी सोच भी नहीं सकती। जो किया उसके लिए माफ़ किया, क्योंकि अब तुम मेरे कुछ नहीं लगते और अजनबियों के लिए मेरे मन में कोई एहसास नहीं हो सकते। जब तुमने वो सब किया तो नफ़रत करती थी तुमसे, लेकिन डॉक्टर जी ने अपनेपन से सब निकाल दिया। डॉक्टर साहब ने गुस्सा नफ़रत सब बाहर कर खुद के लिए आदर और प्यार आधा ही कहकर रुक गई और फिर बोली, अब आप जा सकते हैं। वो डॉक्टर जी का बेटा है, उस पर मेरा भी हक नहीं है, तो किसी और का कैसे हो सकता है? और हाँ, मुझे डिवोर्स चाहिए, जल्द से जल्द। यह सब सुन रवि चला गया और वो टूट गई। बहुत रोई केबिन में बैठकर। जिसे प्यार समझ रही थी वो सिर्फ सहानुभूति थी, उसे आज पता चला था। जब शाम को डॉक्टर अरुण आए तो मुस्कुराकर मिली और बोली, जो आपका हुक्म, सदा कहती आई हूँ, हमेशा आपकी बात मानी है। आपको ही अपना भगवान मान लिया, इसलिए इस बार भी वही होगा जो आप चाहते हो। शुक्रिया कहकर किचन में चली गई। डॉक्टर अरुण भी अपने कमरे में चले गए। रात को डॉक्टर अरुण ने खाना नहीं खाया, वो भी भूखी सो गई। उसने रात को डॉक्टर अरुण के नाम खत लिखकर उनके पास रख दिया और बच्चे को भी सुला दिया और निकल गई। उसके जाने के सिर्फ 2 मिनट बाद बच्चा रोने लगा तो उन्होंने आरती को आवाज़ लगाई। आरती की आवाज़ की जगह चिट्ठी मिली। उन्होंने पढ़ी तो उसमें लिखा था, डॉक्टर जी आपने जो कहा सब किया, पर आपका कहा इस बार ना कर सकी ना कर सकूँगी। मैंने माफ़ किया रवि को, वो इसलिए क्योंकि वो अजनबी है और आप मेरे सब कुछ।
हाँ डॉक्टर जी, आपको तो बहुत पहले चाहने लगी थी, पर माना नहीं क्योंकि खुद को आपके काबिल समझती ही ना थी। मैं कहाँ और आप कहाँ। उस दिन निशा की उस हालत ने दिल की बात जुबां पर ला दी। खुद की किस्मत पर यकीन ना हो रहा था कि आप मुझे, पर शायद मैं सहानुभूति को कुछ और समझ बैठी। मुझे ना सही, पर आपने अगर कभी इस बच्चे को अपना समझा हो तो इसे अपने पास ही रखिएगा। इस पर उसकी छाया भी मत पड़ने देना, आपका एहसान होगा। आरती। डॉक्टर अरुण ने वो खत पढ़ा और खुद को कोसा, फिर बच्चे को उठाया और वही उसी टीले के पास पहुँचे और देखा आरती वहीं थी। वो चिल्लाकर बोले, चलो आज हम तीनों ही मर जाते हैं, मेरा बेटा, मैं और तुम। तुम्हें मरने का बहुत शौक है ना, तभी चली आती हो यहाँ, कहकर धीरे धीरे टीले के ऊपर चढ़ने लगे। आरती एकटक डॉक्टर अरुण को देख रही थी। वो फिर बोले, तुमने तो अपने मन की सभी गांठें खोल दी, मगर मेरे मन की इस गांठ का क्या। अब मेरी सुनो। बहुत कह ली और कर ली तुमने अपने मन की। आरती सुनो, हाँ मैं भी प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मेरी ज़िंदगी में लौट आओ, कहकर अपनी बाहें फैला दी। आरती ने पल भर भी ना गंवाया और उसकी बाहों में समा गई, और दोनों ने वादा किया कि आज के बाद किसी भी बात को वो गांठ ना बनने देंगे और सभी बातों को खुलकर कहेंगे। दोनों के मन की सभी गांठें खुल चुकी थीं। कुछ दिन बाद रवि से तलाक हो गया। अगले दिन निशा भी ठीक होकर लौट आई और डॉक्टर अरुण की आरती से शादी हो गई और दोनों ने साथ में सुखी जीवन बिताया।